तो आपने इस ब्रांड के बारे में क्यों सोचा और कब सोचा? कि लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं लेकिन गलत तरीके से पहुंच रही हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। लोगों में यही उधेड़-बुन रहती है कि वो सही है या गलत है, कैसे पहचाने थे? आप कुछ भी वेयर करोगे, विद इन 45 डेज वो प्रोडक्ट आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाता है। रुद्राक्ष के लिए सिर्फ हम कहते हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं होने चाहिए। आप नॉन वेज खा रहे हो, आप अल्कोहल ले रहे हो और आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो नीलम आपके लिए अच्छा है, काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपकी शनि की महादशा जब कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी आप कंटिन्यू नीलम ही पहन रहे हो, तो वो इफेक्ट देगा। तो जिस समय सही दशा के अनुसार अगर आप सही स्टोन पहन रहे हो तो इट वर्क्स। किसी भी प्रोडक्ट को अगर बना लेती हूँ या क्लाइंट को देती हूँ, तो मेरे जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे हरिद्वार में या ऋषिकेश में वहां जाके स्पेशली एनर्जाइज होते हैं। अच्छा। महादेव की एनर्जीज होती है। आपके ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग आप अगर अपना परफ्यूम इत्र यूज करते हो तो आपको बहुत इफेक्ट आता है। तो इसमें हमने कुछ इत्र ऐसे भी बनाए हैं जो आपके ग्रहों को भी मजबूत करते हैं। आज की जनरेशन स्टोन्स पे बिलीव नहीं कर रही, लेकिन आज की जनरेशन क्रिस्टल्स पे बहुत बिलीव कर रही है। मैं आपको बोलूं, इंडिविजुअल एक एक करके पहनना है तो इतना सारा हो जाएगा, बहुत टफ लगता है हर किसी के लिए वियर करना, लेकिन सिंगल में पहनना इजी है। तो इस तरीके से है। तो मेरे पास प्रोडक्ट लेने का रीजन सिर्फ क्लाइंट्स का यही रहता है कि उनको प्रॉपर रिकमेंड किया जाता है, उनको कंसल्टेशन दी जाती। किसी भी चीज को लिखते हो, यूनिवर्स में बोलते हो, तो यूनिवर्स ना तथास्तु की भाषा जानती है। तो वो अगर इस डायरी पे हमारा एक पेन आता है, पायरेट पेन। अच्छा। तो अगर आप अपनी डायरी के अंदर अपने उस पेन से कुछ भी लिखते हैं तो विद इन 45 डेज आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। रियली? काल सर्प की दोष होता है, तो हर किसी के लिए पूजा करने जाना बहुत टफ है। पूजा करवाना बहुत टफ है। तो हमने स्पेशली एक काल सर्प दोष निवारण का यंत्र बनाया है। कि अगर आपको कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप इसको अपने मंदिर में रख के सिर्फ आप वाइब्रेशंस अपने एक्सचेंज कर सकते हो। मेरे साथ है फेमस एस्ट्रोलॉजर गीतू परमार जी, और पिछली बार जब वो हमारे साथ जुड़ी थी तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की थी। और क्योंकि कई बार जो है आज की जनरेशन हो या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें रिकमेंड तो कर दी जाती है, पर वो कहाँ से ले, कैसे ले, कितनी सही होंगी, कितनी गलत। तो मुझे लगता है गीतू जी के पास इन सारी चीजों का जवाब है। वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। पिछली बार के पॉडकास्ट का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से हम मिलते हैं और इस बार हम बात करेंगे आपका जो ये ब्रांड है जी, प्रारूधी, है ना? तो मतलब क्या है पहले तो? प्रारूधी का बहुत ही प्यारा शब्द है। प्रारूधी इसका मतलब है ग्रोथ इन इनर और आउटर वे बोथ। कि हमें सिर्फ बाहरी ग्रोथ नहीं चाहिए, जब तक हमारी अंदरूनी ग्रोथ नहीं होगी बाहरी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये है इसका मतलब। मेरे लिए ना प्रारूधी सिर्फ ही ना ब्रांड नहीं है, ये महादेव की एनर्जी है। अरे वाह। तो मेरी जिंदगी में हर चीज का आगाज भी महादेव के साथ है और हर चीज का अंत भी महादेव के साथ है। तो ये प्रारूधी को लेके आना, ये मेरा सिर्फ कहते हैं ना कि आप उस राह पे चले हो, लेकिन आपको इंडिकेशंस कहीं और से आए हैं। तो शायद मुझे लगता है कि अगर मैं इस ब्रांड को बनाने योग्य बनी हूँ तो ये महादेव की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी एनर्जीज हैं, कि जो मैं फील करती हूँ कि लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं लेकिन गलत तरीके से पहुंच रही हैं, ऑथेंटिक नहीं पहुंच रही। वही मैं जानना चाह रही हूँ। आज कोई उपाय हमारे पास लेने आता है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है बहुत विश्वास के साथ कि वो इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो वो काम करेगा, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। और जब वो काम नहीं करता तो जिस इंसान ने पे किया होता है उसके मन से क्या भाव आते हैं कि ये यूजलेस है, ये काम नहीं करता। वो जो फील कर रहा है वो सिर्फ खुद फील नहीं कर रहा,
वही फीलिंग वो आगे बहुत से लोगों के अंदर स्प्रेड भी करता है कि ये सब बेकार चीजें काम नहीं करती। तो लोगों के माइंड में क्या चीज हो गई कि कुछ भी काम नहीं होता। लेकिन अगर आप ओरिजिनल चीज यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली वर्क करती है। तो ये रीजन क्या कि प्रारूदी को लाने का कि जो लोगों तक चीज पहुंचे हाँ। वो जेन्युइन पहुंचे, फेक नहीं पहुंचे। पर कैसे, मतलब मैंने देखा है कि बहुत बार हम लोगों में यही उधेड़-बुन रहती है कि वो सही है या गलत है, कैसे पहचाने फिर? देखो, जब आप कुछ पहनते हो, कोई स्टोन पहनते हो या रुद्राक्ष पहनते हो तो एनर्जीज ऑटोमेटिकली आपको फील हो जाती है। अब आप हमेशा देखते हो मेरे हाथ में रुद्राक्ष रहते हैं, तो ये सिर्फ रुद्राक्ष नहीं है, ये महादेव है साक्षात आपके साथ। तो लेकिन आज लोगों ने इसको पैसे के उधेड़ बुन के लिए, पैसा जल्दी कमाने के लिए बहुत से लोग हैं जो नकली रुद्राक्ष बना रहे हैं, वॉलनट से रुद्राक्ष बन रहे हैं। यस। तो वो क्या है, वो जैसी चीज लोगों तक जाएगी वैसे भाव होंगे। अब मैं पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कहती हूँ कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए ये महादेव मेरे साथ चल रहे हैं। हाँ। मेरे को सेफ कर रहे हैं। हाँ। मैं किसी भी जगह चली जाऊं आई एम सेफ। तो ये क्यों है? क्योंकि मेरे साथ इनकी एनर्जीज अलाइन है। यही अगर मैं और ऑथेंटिक नहीं वेयर करूंगी तो एनर्जीज अलाइन नहीं होंगी। और जब भी आप कुछ ओरिजिनल पहनते हो या आप कुछ ओरिजिनल यंत्रास यूज करते हो, कुछ भी प्रोडक्ट आप ओरिजिनल यूज करते हो, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं होता, वो एनर्जीज आपको बताना शुरू कर देती है। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज मैंने अगर आपको कोई गलत चीज दे दी और साथ में सर्टिफिकेट दे दिया तो वो वर्क नहीं करेगी। आप सर्टिफिकेट पे मत चलो। तो नकली चीज के साथ सर्टिफिकेट मिल जाता है? बहुत हम तो इजी है। सोचते हैं कि सर्टिफिकेट है मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट सिर्फ असली के साथ ही मिलता है। ये आपको एनर्जीज फील हो जाती है। आप कुछ भी वेयर करोगे विद इन 45 डेज वो प्रोडक्ट आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाता है। ओके। और आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट पहनोगे, वेयर करोगे या इसको यूज करोगे तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। डेफिनेटली आएंगे, वो वर्क करेगा। एक मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष, एक मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं, राइट? जी। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी पहन सकता है? नहीं, कोई व्यक्ति तो कुछ नहीं पहन सकता रुद्राक्ष आप अपनी मर्जी अनुसार पहन भी नहीं सकते। तो राशि के हिसाब से रुद्राक्ष पहनने के लिए ना सबसे पहले आपका महादेव से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर आपका महादेव से कनेक्शन नहीं है तो आप रुद्राक्ष पहन ही नहीं सकते। रुद्राक्ष कोई गहना नहीं है ना, ये एनर्जी है महादेव की। तो ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष के लिए कोई राशि चाहिए होती है, नहीं। ओके। आप किसी भी राशि में पहन सकते हो। रुद्राक्ष के लिए सिर्फ हम कहते हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं होने चाहिए। आप नॉन वेज खा रहे हो, आप अल्कोहल ले रहे हो और आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे। अच्छा। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो आप कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हो। ये कहने वाली बात होती है। मैंने कहा ना, फर्स्ट हमेशा हमें हमारी एनर्जीज कहती हैं कि आप क्या पहनना चाहते हो। तो आपको अगर एनर्जीज आ रही है ना, अगर आपकी फीलिंग आ रही है कि मुझे एक मुखी धारण करना है तो वो एक मुखी धारण करो। अच्छा। फिर मत बोलो कि कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है 4 मुखी धारण कर या 5 मुखी धारण कर। सब में फर्क क्या होता है? सबकी वैसे देखा जाए तो अलग अलग प्रॉपर्टीज है। देखो, अगर हम फर्स्ट मुखी, अगर हम एक मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं तो उससे शिव का रूप कहा जाता है। ओके। तो रुद्राक्ष है तो शिव का ही अंश। हाँ। शिव के अश्रु है तो महादेव तो आपके साथ ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप हर मुखी को अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। ओके। अगर आपको कुछ चीजों को हम कहते हैं, जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष है जिनको हम लक्ष्मी जी का कारक कहते हैं। ओके। तो अगर आपको फाइनेंस इशू ज्यादा है तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। ओके। लेकिन अगर आपको, मैंने रिकमेंड किया 7 मुखी, आपको इंटरनली फील हो रहा है कि नहीं मैं 7 मुखी नहीं, मैं 5 मुखी धारण करूं या मैं 1 मुखी धारण करूं, गो अहेड। जो आपकी एनर्जीज कह रही है वो करो। महादेव का आपके साथ होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 1 मुखी पहनोगे तो उनकी ब्लेसिंग ज्यादा आएंगी, 2 मुखी पहनोगे तो उनकी ब्लेसिंग ज्यादा आएगी। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर आप अपनी राशि के हिसाब से अगर कोई स्टोन नहीं पहनते हैं, क्रिस्टल नहीं पहनते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या ये बात सही है क्या? नहीं, ऐसा क्या रहता है कि नॉर्मली बहुत लोग होते हैं कि स्टोन पहनते हैं, ठीक है, आपने स्टोन पहन लिया, स्टोन्स में ना जीवन रत्न होता है
और कारक रत्न होता है कि अच्छा। जो आपको पहनना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि आपने स्टोन पहन लिया, अभी स्टोन जैसे आपकी शनि की महादशा चल रही है, आपको किसी ने रिकमेंड कर दिया कि आप नीलम पहन लीजिए, आपने नीलम पहन लिया। अब वो नीलम आपके लिए अच्छा है, काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपकी शनि की महादशा जब कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी आप कंटिन्यू नीलम ही पहन रहे हो, तो वो इफेक्ट देगा। जो स्टोन आपके जीवन रत्न है, कारक रत्न है, उनको आप लॉन्ग लाइफ पहन सकते हो। बाकी स्टोन्स आपको अपनी दशा अनुसार पहनने चाहिए। अच्छा। क्योंकि हर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपके स्टोन्स पहनने चाहिए। और स्टोन्स वर्क करते हैं अगर आप ओरिजिनल पहनते हो तो। बहुत लोगों को वर्क करते हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात भी करें तो अमिताभ जी का क्या टाइम पीरियड चल रहा था करोड़पति से पहले, लेकिन नीलम ने उनको चेंजिंग लिया लाइफ के अंदर। उनको करोड़पति मिला तो उनके जितने उनके ऊपर डेब्ट थे सारे दूर हो गए। वो क्या था, सही दशा में पहना गया। जब उनको जिस चीज की आज आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हो तो आपका पेट भरेगा, और आपको भूख अभी लग रही है लेकिन आपको खाना भी नहीं मिल रहा। जब आपने भर पेट खा लिया, आपके सामने 56 भोग रख दिए, तो वो किसी काम के नहीं है। तो जिस समय सही दशा के अनुसार अगर आप सही स्टोन पहन रहे हो तो इट वर्क्स। ओके। और स्टोन ओरिजिनल है तो डेफिनेटली इट वर्क्स। ओरिजिनल नहीं पहन रहे हो तो वो आपको गलत नुकसान देके जाएगा। ओके। और बहुत लोग हैं जो ये नहीं सोचते कि स्टोन को हमें, हर स्टोन की अलग धातु होती है। अब जैसे राहु का स्टोन है, तो राहु के स्टोन को अगर आप गोल्ड में पहनोगे, अच्छा, तो आपको नुकसान देगा। गोल्ड इज सूर्य, चंद्र इज चांदी, ठीक है ना। तो राहु को आप चांदी में पहनो, राहु के स्टोन को। लोग क्या कहते हैं, नहीं चांदी पहनना अच्छा नहीं लगेगा, गोल्ड में बनवा लेते हैं, तो वो आपको पॉजिटिव नहीं देगा, वो आपको नेगेटिव देगा। तो ये स्टोन्स के साथ ये कॉन्सेप्ट चलने बहुत जरूरी है। आपको कौन सा स्टोन पहनना है, किस दशा में पहनना है, ऑथेंटिक है या नहीं है। हो सकता है आप पे ऑफ अच्छा करके आ रहे हो लेकिन स्टोन ओरिजिनल नहीं है, तो वो आपने सिर्फ पे किया। ओके, आपके पास ओरिजिनल चीज नहीं पहुंची तो उसने वर्क नहीं किया। तो ये होना बहुत जरूरी है। सिर्फ यही रीजन था प्रारुधि को लेके आना कि एटलीस्ट लोग मिसगाइड नहीं हो। तो प्रारुधि में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपने शुरू किया, जो आपको लगता था कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है और जिसकी जरूरत थी बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ है जो सबसे खास हो? प्रारुधि में सारे प्रोडक्ट ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि सिर्फ मेरे पास है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रारुधि के जो प्रोडक्ट हैं ये आपको ये नहीं है कि हम लोग गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ये इनके साथ ना, जहाँ ये समझो कि महादेव की एनर्जीज हैं, क्योंकि मेरा कोई भी प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट नहीं होता। इस प्रोडक्ट को हम स्पेशली एनर्जाइज करते हैं होली प्लेसेस में। अच्छा। मैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर बना लेती हूँ या क्लाइंट को देती हूँ तो मेरे जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे हरिद्वार में या ऋषिकेश में वहां जाके स्पेशली एनर्जाइज होते हैं। अच्छा। महादेव की एनर्जीज होती है। और इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि हमने इस प्रोडक्ट को लिया और हमें इसने वर्क नहीं किया। स्पेशली जो हमने इसमें रेडी किए हैं हमारे इत्र। अच्छा। बहुत लोग पूजा करते हैं लेकिन पूजा के अंदर इत्र यूज करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि इत्र के अंदर आप कितना उसके अंदर अल्कोहल यूज हो रहा है। लोगों को लगता है कि शायद परफ्यूम में अल्कोहल यूज होता है, लेकिन आप मार्केट से लेके आ रहे हो, यू नेवर नो कि इसमें इत्र में वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो यही विश्वास और यही महादेव की ब्लेसिंग्स हैं कि हम जो भी इत्र भी बनाते हैं हमारे 100% प्योर और ऑथेंटिक होते हैं। ओके, जिसको आप पूजा में भी यूज कर सकते हो। और स्पेशली हम लोग कुछ ऐसे इत्र रेडी कर रहे हैं जो कि ग्रहों को बैलेंस करते हैं, मतलब राशि के हिसाब से। राशि के हिसाब से। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। यही स्पेशलिटी है प्रारुधि की कि इन्होंने फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है। आपके ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग आप अगर अपना परफ्यूम इत्र यूज करते हो
तो आपको बहुत इफेक्ट आता है। मतलब हर राशि की एक हर अपनी राशि खुशबू की होती है। अलग खुशबू होती है। अगर आप बताना चाहें इसके बारे में, क्योंकि मैं ये पहली बार सुन रही हूँ। देखो जैसे नॉर्मली क्या रहता है कि हम लोग किसी को भी, अभी मैं जैसे स्टोन की बात करी, हाँ। कि स्टोन में अगर आप दशानुसार पहनते हो तो आपको ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है। अभी जैसे मेष राशि की बात है, अगर 2026 में मेष राशि वाले रोज का इत्र यूज करेंगे, रोज का, गुलाब। मैक्सिमम। अच्छा। अब गुलाब के अंदर अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा। ओके। अगर आप गुलाब के अंदर वाकई ही ऑथेंटिक यूज कर रहे हो तो मेष राशि वालों के लिए गुलाब का इत्र बहुत काम करेगा। अच्छा। आप बेला का इत्र यूज करोगे, बहुत काम करेगा। उसी तरीके से अगर मकर राशि वाले रजनीगंधा का इत्र यूज करेंगे, हार सिंगार का इत्र यूज करेंगे, तो ये चीजें काम करती हैं। ओके। आप एवरी टाइम पूजा नहीं कर सकते हो कि हम आपको बोले बहुत सारे उपाय करने हैं, आप एवरी टाइम नहीं कर सकते हो, मुश्किल हो जाता है एक रेगुलर लाइफ के लिए। तो इसमें हमने कुछ इत्र ऐसे भी बनाए हैं जो आपके ग्रहों को भी मजबूत करते हैं। जैसे किसी का मंगल वीक है तो मंगल मीन्स भूमि, धरती, तो उसके अंदर जो हमारा इत्र बना हुआ है मंगल ग्रह को आप प्रॉपर कर सको, ठीक कर सको, तो उसके लिए जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसमें हम उसके रिलेटेड ही यूज करते हैं जो हमें मंगल के लिए प्रॉपर्टीज चाहिए। ओके। जिसमें सॉइल की सुगंध है, आप उसको यूज करोगे तो आपको फील होगा मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है। अरे वाह। तो ऐसे हर राशि के लिए अलग प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं, अलग इत्र यूज किए गए हैं। हस्बैंड वाइफ के अंदर रिलेशन अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए अलग परफ्यूम है। तो वो रेमेडी के साथ साथ उसके अगर लिए आप कौन सा इत्र? हस्बैंड वाइफ के लिए अगर हम इत्र यूज करते हैं तो हम लेवेंडर कहते हैं। ओके। लेवेंडर अगर आप यूज करते हो और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ ऐसे और इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो मैं अभी ओपन नहीं करूंगी क्योंकि अभी तो, लेकिन उसको अगर आप यूज करते हो तो बहुत आपके रिलेशंस के अंदर इफेक्ट आता है। ओके। तो ऐसे राशि वाइज भी सारे हैं, आपकी 12 राशियों के अनुसार बनाए गए हैं। आपके लिए इत्र आपके रिलेशनशिप के लिए बनाए गए हैं। आपके अगर लगता है कि मदर और सन के अंदर रिलेशन अच्छा नहीं है, चंद्र कमजोर है, क्योंकि चंद्र माँ का कारक होता है और चंद्र सिर्फ माँ का कारक नहीं है, चंद्र लिक्विड मनी का भी कारक है। तो अगर मैं चंद्र के रेमेडीज बताती रहूंगी तो बहुत लोग नहीं कर पाते, तो लेकिन इसको अप्लाई करना इजी है। इजी है। तो वो ऐसी चीजें करने से भी आपके ग्रह एनहांस हो जाते हैं। अच्छा। तो ये स्पेशलिटी है प्रारूदी की जो उन्होंने अभी हमने लॉन्च की है। मैं बहुत सालों से देख रही हूँ सलमान खान आप पे फिरोजा पहनते हैं, है ना? जी, फिरोजा आपने भी? मैंने भी पहना हुआ है। तो वो उनका लकी है, वो लोगों को गिफ्ट भी देते हैं, जी, है ना? तो क्या है ये इसके पीछे का? और सलमान की फेम नेम का कारण हम बोल सकते हैं फिरोजा भी हो सकता हाँ, है? यस। फिरोजा के लिए ना आपको कोई राशि, कुछ स्टोन्स होते हैं जिसके लिए ना आपको स्पेसिफिक राशि की जरूरत नहीं होती। अच्छा। कोई भी वेयर कर सकता है। जैसे अगर हम फिरोजा की बात करें तो फिरोजा नेम और फेम भी देता है। उसी तरीके से ओपल स्टोन है, ये भी मैंने डबल फायर जैसे वेयर किया हुआ है, तो ये स्टोन भी आपको नेम एंड फेम देता है। ओके। तो ये कुछ स्टोन्स हैं। बाकी जैसे पन्ना है, पन्ना स्टोन आपके बुध ग्रह का कारक है, वो आप विदाउट राशि नहीं पहन सकते। टोपैज है जिसको हम गुरु के लिए बताते हैं, गुरु ग्रह के लिए, वो आप विदाउट राशि नहीं पहन सकते। नीलम है, बहुत पावरफुल स्टोन है, वो नहीं पहन सकते। तो बाकी जितने भी स्टोन्स हैं आपको अपनी राशि के अनुसार, अपनी दशा के अनुसार पहनने चाहिए। लेकिन फिरोजा एंड ओपल ये आप कोई भी वेयर कर सकता है। मैंने देखा है जो आज की जेनजी जनरेशन है ना, वो इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास करती नहीं। आज की जनरेशन स्टोन्स पे बिलीव नहीं कर रही, लेकिन आज की जनरेशन क्रिस्टल्स पे बहुत बिलीव कर रही है। वो क्रिस्टल्स पे पहनना उनको पसंद करती है और क्रिस्टल्स भी काम करते हैं। तो वो सेम काम करते हैं? नहीं, सेम नहीं, मैं कहूंगी कि सेम काम करते हैं। इनकी स्पीड हाई होती है, उनकी स्पीड स्लो होती है। ओके। बट काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी स्पीड के अकॉर्डिंगली अगर आप सोचोगे तो नहीं वर्क करते। उसमें जैसे किसी के रिलेशनशिप इश्यूज है, तो अगर आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहनते हो तो आपके रिलेशनशिप स्मूथ हो जाते हैं। ओके। आपको नजर बहुत ज्यादा लगती है, आज नजर का बहुत हर किसी को रहता है, तो अगर आप नजर के लिए ब्लैक टर्मलिन पहनते हो तो आपको नजर नहीं लगती।
तो वो अलग अलग स्टोन है। आपको फाइनेंस का इशू है बहुत ज्यादा, तो आप ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हो, येलो सिट्रीन पहन सकते हो। तो अलग अलग किसी को स्टोन पहनने मुश्किल होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक हमारे पास आता है कि भाई मुझे बिजनेस को लेके प्रॉब्लम है, या मुझे नहीं समझ में आ रहा, रास्ता समझ नहीं आ रहा, पैसा कैसे अर्न करूं, तो उसके लिए हम स्पेशली क्रिस्टल रेडी करवाते हैं मनी मैग्नेट। ओके। मनी मैग्नेट में क्या रहता है, उसमें हमारा हेमेटाइट भी होता है। हेमेटाइट एक चुंबकीय उसके अंदर पावर्स होती है। तो हमें क्या चाहिए, पैसा, कि आपको पैसा खींचना है। प्लस उसके अंदर हम लोग ग्रीन एवेंचुरिन ऐड करते हैं, येलो सिट्रीन ऐड करते हैं। तो एक आपके उसमें साथ में एक ज़िबू कॉइन ऐड किया जाता है। ओके। तो ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट हो जाता है। तो ये देखो, जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं, ये ज़िबू कॉइन है। ओके। ये ज़िबू कॉइन हो गया फॉर मनी अट्रैक्शन, ये ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, ब्लैक टर्मलिन हो गया कि पैसा आए लेकिन नजर ना लगे, ये हेमाटाइट हो गया पैसे को खींचने के लिए, ये येलो सिट्रीन हो गया, ये ग्रीन एवेंचुरिन हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूं इंडिविजुअल एक एक करके पहनना है तो इतना सारा हो जाएगा, बहुत टफ लगता है हर किसी के लिए वेयर करना, लेकिन सिंगल में पहनना इजी है। तो True. इस तरीके से है, और ये प्रॉपर आपको एनर्जाइज करके दिया जाता है। अच्छा, तो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है या आपके जो आते हैं? मेरी वेबसाइट है, हाँ, तो आप वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। वहां से जब भी हम लोग किसी का भी ऑर्डर लेते हैं, आप कोई भी ऑर्डर करेंगे तो स्पेशली ये रहता है कि आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। अच्छा, मतलब किसी और ने रिकमेंड किया है और वो भी आपसे मंगाया, उसके बावजूद आप क्रॉस चेक करूंगी कि ये जरूरी है। मेरे को ना ही ना अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है। मेरा मोटिव है कि ये प्रोडक्ट्स लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। आज किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया, आप नीलम पहन लीजिए। मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं, मेरे से अगर आप प्रोडक्ट मांग रहे हैं, कोई भी आपने चाहे मेरे से कंसल्टेशन नहीं भी लिया, हाँ। लेकिन आप मेरे से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उसके बावजूद आपको 5 to 10 मिनट्स मेरी कंसल्टेशन दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। और अगर आपको लगे बात करने के बाद कि अगर मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो मेरे को ये नहीं कि मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मैं क्लियर मना कर दूंगी, नहीं इस पे मत जाओ, ये जरूरत नहीं है आपको। तो मेरे पास प्रोडक्ट लेने का रीजन सिर्फ क्लाइंट्स का यही रहता है कि उनको प्रॉपर रिकमेंड किया जाता है, उनको कंसल्टेशन दी जाती है। और ये सिर्फ ये नहीं कि नीलम स्टोन है, आप नॉर्मल मेरे से एक क्रिस्टल भी लेना चाहोगे, एक कोई भी प्रोडक्ट, एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट या बड़े से बड़ा कोई भी प्रोडक्ट लोगे, उसमें पहले आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, प्लस मेरे साथ 5 to 10 मिनट की कंसल्टेशन दी जाएगी। उसके बाद ही आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा। और आपको लगे कि जो प्रोडक्ट मांग रहा है वो उसके लिए है ही नहीं यूजफुल, तो मैं नहीं दूंगी, मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगी। और कोई सामने वाले इंसिस्ट करे कि हमें तो खरीदना ही है। देखो, अगर कोई जानबूझ के गड्ढे में गिरना चाहे तो मैं रोक नहीं सकती, लेकिन मेरा फर्ज यही है कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, तो मैं उसको उसके नेगेटिव पॉइंट्स बता दूंगी। अवेयर करना मेरा काम है, लेकिन रोकना उनके ऊपर डिपेंड है कि वो रुकते हैं या नहीं रुकते। तो कितना समय हुआ आपको प्रारुधि को शुरू किए? प्रारुधि को शुरू किए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। प्रारुधि अभी प्रॉपर मैंने इस फील्ड को स्टार्टिंग करे हुए मुझे अराउंड 4 to 5 मंथ्स ही हुए। लेकिन सिर्फ रीजन यही था कि जब तक मैं पूरी तरह से इस प्रोडक्ट को लाने के योग्य ना हो जाऊं, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे 1 by 1 करना है। इस प्रोसेसिंग में काम चलते हुए आज 2 to 3 इयर्स हो चुके हैं। मेरे को था कि मैं उस वक्त इस प्रोडक्ट को ऑन एयर करूंगी जब मुझे लगेगा कि नाउ आई एम कैपेबल फॉर दिस। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का मिस यूज करूं। मैं अगर किसी को इत्र दे रही हूं, कोई मेरे पे ट्रस्ट करके इत्र ले रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर वो प्रॉपर्टीज ही नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो जब मैं ही नहीं उसके लिए 100% श्योर, तो मैं किसी को कैसे श्योरिटी दे सकती हूँ। ट्रू। तो वर्क इसके ऊपर बैक एंड में लास्ट 2-3 ईयर से चल रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं।
अब 5 to 6 मंथ्स हो चुके हैं जो ये प्रोडक्ट प्रॉपर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आपके अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो सबसे कम और सबसे महंगा प्रोडक्ट कितने का है? क्योंकि कई बार जब हम जाते हैं ना तो यही लगता है अरे बाबा क्या कॉस्ट होगी, क्या होगा। देखो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो सबसे कम प्रोडक्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स के अंदर क्वालिटीज है। ओके। क्रिस्टल्स A1 क्वालिटी भी है, A2 भी है, A3 भी है, 3 टाइप ऑफ क्वालिटीज है। आप अगर नॉर्मल कोई भी क्रिस्टल लेते हैं, अगर जैसे मनी मैग्नेट की बात भी हमने करी है, तो इसका A3 क्वालिटी आपकी 1100 से स्टार्ट है। ओके। अगर आप प्रीमियम चीज चाहते हैं तो उसकी क्वालिटी आपकी 3100 भी आती है। स्टोन्स के ऊपर भी वही डिपेंड है। अगर आपकी वर्थ आप चाहते हो कि मुझे मैम स्टोन्स सिर्फ 15,000 तक ही चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, और अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम मुझे तो 2 लाख का चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। काम सब करेंगे, काम सब करेंगे, स्लो या फास्ट, यस यस, ये फर्क होता है। अगर आप देखो जितना आप सुप्योरिटी में जाओगे उतना वो वर्क ज्यादा रहेगा। उसी तरीके से इत्र के अंदर भी हमारे इत्र जो है मिनिमम स्टार्टिंग, हमारी जो इत्र की रेंज है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी अराउंड 800 से। ओके। उसी के अंदर प्रीमियम अगर वही इत्र, जैसे मंगल ग्रह की मैंने बात करी, आप मंगल का इत्र लेते हैं तो आपका 800 में आपको इत्र मिल जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट चाहिए तो उसकी प्रीमियम रेंज है, तो प्रीमियम रेंज आपको 3100 में भी आएगी। वो डिपेंड है आप कैसा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। ट्रू ट्रू। मैं देख रही हूँ डायरी भी मुझे बहुत स्मार्ट सी, क्यूट सी दिख रही है। ये डायरी, ये मैं बहुत बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन के अंदर। मुझे लास्ट टाइम जब आपसे मिली थी, मैं मुलाकात हुई थी, मुझे लगा था कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज को लिखते हो, यूनिवर्स में बोलते हो, तो यूनिवर्स ना तथास्तु की भाषा जानती है। तो ये जो लोग भी बहुत ज्यादा कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो अगर इस डायरी पे, हमारा एक पेन आता है पायरेट पेन, अच्छा, तो अगर आप अपनी डायरी के अंदर अपने उस पेन से कुछ भी लिखते हैं तो विद इन 45 डेज आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। रियली? यस। तो आपको पर्सनली किसी क्लाइंट का ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? बहुत सारे क्लाइंट से एक्सपीरियंस है। मेरी क्लाइंट है, मैं एक प्रॉपर किसी का नाम नहीं रिवील करती, लेकिन वो ना बहुत उनकी इच्छा थी, वो रेंटेड हाउस में रहती थी। शी सेड कि दीदी मेरा पता नहीं कभी घर होगा नहीं होगा। तो मैंने उनको एक बात बोली थी कि होगा या नहीं होगा आप ही कंफ्यूज हो। तो जब आप कंफ्यूज हो तो वो वर्क कैसे करेगा। तो मैंने उनको इतना बोला था कि आप एक बार बिलीव, देखो मेरा को मानना है कि बिलीव अगर आपका है तो हर चीज काम करती है, और अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है तो जितना काम आप करते हो उससे ज्यादा काम यूनिवर्स करती है, राइट। तो मैंने उनको बोला था आप जैसा ड्रीम हाउस चाहते हो वैसा एक अच्छी सी पिक्चर निकालो, उसको एक विजन बोर्ड में अपने घर की वॉल पे लगा दो। उसको आप ना रोज देखते रहो। मैं देखो वैसे नॉर्मली अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग बात करें तो पैसा वेस्ट वॉल से आता है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये हमारा का ना बिलीव सिस्टम, एस्ट्रोलॉजी कभी आपको ना फिक्स्ड नहीं करती कि आपके पास वो चीज नहीं है तो अब मैं वेस्ट वॉल कहाँ से लाऊं। तो आप अपने घर की किसी भी वॉल पे लगा दो, रोज उसको देखो और फील करना शुरू कर दो। फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में। आप ये मत सोचो ये मेरा घर ऐसा होगा, यू फील कि आप इस घर में रह रहे हो, आप इस घर में जी रहे हो। तो मैंने कहा और इस डायरी के अंदर आप रोज लिखना शुरू कर दो कि मेरा घर बहुत सुंदर है जहां मैं रह रही हूँ, मैं रोज सुबह उठती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने कहा ऑटोमेटिकली आप खुद देखोगे 45 to 120 डेज के अंदर कहीं ना कहीं से सोर्स बन जाएंगे। देखो ऐसा ही ना नहीं होता कि आज आपकी वैल्यूज अगर छोटे घर की है तो आप एक बिग हाउस, ड्रीम हाउस सोचोगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपकी वर्थ जितनी है आप उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो तो इट वर्क्स। आज मुझे पता है अगर मैं कोई एक छोटी गाड़ी लेने के योग्य हूँ, आज मैं मारुति ले रही हूँ, 800 ले रही हूँ, और मैं सपने देखूंगी मर्सिडीज के, तो रॉन्ग।
हाँ, अगर मारुति मेरे पास है, मैं उससे थोड़ा सा प्लस वर्जन देख रही हूँ, तो वो काम करेगा, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। Yes. तो मैंने उनको बोला कि आप इसमें करना शुरू करो, आपको अपने आप डिफरेंस लगेगा। कह रही है होगा? मैंने कहा देखो, होगा तो फिर बिल्कुल नहीं होगा। आप ये होगा सोचो होगा कि हो गया, आप जी रहे हो उसके अंदर। यस यस। यू कांट बिलीव, हार्डली शायद 60 डेज भी नहीं हुए थे, हाँ उनका कॉल आया मेरे पास कि दीदी मेरी मदर इन लॉ ना मुझे मकान लेके दे रही है। अरे वाह। तो मैंने कहा अब? कह रही हाँ दीदी डायरी काम कर गई। मैं कहा डायरी ने थोड़ा काम किया, बाकी काम आपके बिलीव ने किया, कि आपने मेरे पर बिलीव रखा। हाँ मुझे मेरे परमात्मा पे बिलीव है, तो एनर्जीज हमारी एक्सचेंज हुई ना। ट्रू। तो इसलिए वो वर्क किया। मैं क्या, अगर आप सोचते रहते ना कि होगा, पता नहीं होगा, तो वो नहीं होता। तो इसलिए ये डायरी भी काम करती है, और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ यही डायरी लो, आप नॉर्मली कोई भी डायरी ले सकते हो। हाँ, इतना जरूर है, जब भी आप किसी डायरी को, जिसको आप मैनिफेस्टेशन डायरी फील कर रहे हो, या कोई भी पेन लो, उसको आप पहले इस चीज को ना अपने एनर्जीज के साथ फील करना शुरू कर दो कि मैं अपने जो भी विश इसमें लिख रहा हूं वो पूरी हो गई है और वो काम करेगी। ओके। तो ये सब चीजें वर्क करती हैं। पता है क्या है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम जब जाते हैं तो हमें, मतलब मैं जितने भी कभी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, तो हर बार मुझे अलग अलग ही स्टोन रिकमेंड हुआ, अलग अलग ही चीजें रिकमेंड हुई। कोई एक ऐसी चीज नहीं होती जो सब चीजें कवर कर ले? देखो, आपका परमात्मा पे विश्वास हर चीज कवर करती है। स्टोन्स अगर कोई गलत रिकमेंड करता है, तो वो गलती उस व्यक्ति की नहीं है जो पूछने गया, वो गलती उस एस्ट्रोलॉजर की है जो गलत रिकमेंड कर रहा है। अगर आज आपका स्टमक पेन है, तो आप मेडिसिन स्टमक की ही लोगे, तभी वो वर्क करेगी। आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास चले जाओ, स्टमक पेन है लेकिन मेडिसिन आप अपने हेडेक की ले रहे हो, तो वो काम नहीं करेगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो और कैसे प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो। अगर आपकी गुरु की दशा है, तो आपको रिकमेंड पुखराजी किया जाएगा। यस यस। उसके लिए आपको नीलम नहीं पहनाया जाएगा, उसके लिए आपको पन्ना नहीं पहनाया जाएगा, तो वो तभी वर्क करेगा। तो प्रारुधि में ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं? ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट भी आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते और हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी आपके पास आए तो उसको प्रारुधि से ही लेना नहीं, है, और ऐसा भी नहीं कि कोई किसी ने आपसे कंसल्टेंसी नहीं कराई, बाहर का भी लेना चाहे? बिल्कुल लेना चाहे बिल्कुल ले सकता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और मैं अगर किसी का कंसल्टेशन लेती हूँ, तो मैं, ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम उनको मैं प्रोडक्ट्स ही उनको बोलती हूँ आप प्रोडक्ट्स लो। नो, अगर जरूरत है तो ही, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लो। आपको नीड नहीं है किसी भी स्टोन की, आपका काम थोड़े से उपायों से चल जाएगा, तो क्यों लेना स्टोन? एक्सपेंसिव तो आप बिना पैसों के तो नहीं लोगे स्टोन, तो आप क्यों लेना? अगर आपको लगता है कि आप छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हो, आज आपका गुरु ग्रह थोड़ा सा डाउन है, ठीक है, अब अगर आप टोपैज ले रहे हो, तो अच्छा टोपैज लेने के लिए आपको 50,000 to 1 लाख स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको इतनी नीड नहीं है, तो मैं सिंपल बोलूंगी ना, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, आप विष्णु जी के मंदिर जाओ, आप केले के वृक्ष पे जल चढ़ाओ, तो ये रेमेडीज कर लो। इससे वर्क नहीं होगा, देन वी सी कि आपको नीड है स्टोन की या नहीं है। आते ही थोड़ी मैं बोलूंगी आप स्टोन ले लो, क्यों? पहले हम वो रेमेडीज करेंगे जो हमें लगता है कि हाँ इससे हील हो जाएगा। जब लगता है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, देन वी गो कि हाँ आप दूसरा चीज यूज करो। ट्रू ट्रू ट्रू। तो चलिए, जाते हुए मैं जानना चाहूंगी कि जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों को लेके, कि क्या करे, कहाँ से ले, सही होगा गलत होगा, जो मैंने शुरुआत में आपसे सवाल किया। तो कोई ऐसी चीज है जिससे उन्हें लग सके कि हाँ, जहाँ हमसे हमने लिया है या जो हम पहन रहे हैं वो हमें सूट हो ही रहा है? देखो, अगर उनका सबसे बड़ी बात फिर एंड में वही आती है, हर चीज का आधार बिलीव है। हाँ। अगर आप किसी से भी स्टोन ले रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, अगर आपको लगता है कि मुझे इस पे, आपकी इनर एनर्जीज कहती है कि नहीं ये इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना हमसे पैसा चार्ज किया जा रहा है, हाँ, तो मत परचेज करो, वो काम नहीं करेगा।
और अगर आपको लगता है कि नहीं ये वर्क करेगा, कोई भी स्टोन है, कोई भी प्रोडक्ट है, ये आप ये समझ के चलो 30 to 50% इनका काम होता है। रेस्ट काम आपकी खुद का बिलीव और एनर्जीज का होता है। आप आज आपने मेरे से स्टोन लिया, मैंने आपको समझो नॉर्मल ये स्टोन दिया, स्टोन देने के बाद आपने मेरे से परचेज भी कर लिया, सब कुछ है, लेकिन आपके दिमाग में बार बार कॉलिंग आ रही है, मैं ले तो रही हूँ, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, तो भले ही आप मेरे से कितना एक्सपेंसिव ले लो, ये काम नहीं करेगा। और अगर आपने स्टोन लिया और मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया या बहुत हल्का सा पत्थर दे दिया और आपके दिमाग में आ गया अरे नहीं मुझे तो गीतू ने दी है, ये तो काम करेगा, ये तो मेरे को चेंज कर देगा, तो वो हल्का पत्थर भी काम कर देगा। यस, वो सब कुछ विश्वास के ऊपर है, आपकी हर चीज का आधार विश्वास है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो बहुत सारे यंत्र भी मैं देख रही हूँ जी, तो ये कोई भी कहीं पे भी रख सकता है, और ये धूप बत्ती जैसे कि आपने इत्र की बात की, वैसे ही कुछ मंदिर में लगाने के लिए जी, ग्रह के हिसाब से है? नहीं, ग्रह के हिसाब से नहीं है, ये हर चीज का मैंने कहा ना कि मेरे पास तो महादेव की ब्लेसिंग्स है। तो ये जो प्रारूदी की धूप बत्ती है, इसको भी अगर आप अपने मंदिर में जलाते हैं या अपने वर्क प्लेस पे जलाते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। ओके। क्योंकि सिर्फ फ्रेगनेंस नहीं है इसके अंदर, ये बहुत उनके साथ जुड़ी हुई मेरी समझो एनर्जीज है, या मेरी बहुत मेरे जितने प्रोडक्ट्स है ना हिना, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, मुझे लगता है कि शायद मेरे इतने सालों की जो मेरी एनर्जीज है या इतने सालों की विद्या जो परमात्मा ने दी है, वो सब कुछ मिला के मैंने इनके अंदर डाला हुआ है। तो मेरी जान बसती है इन प्रोडक्ट्स के अंदर, तो मेरे लिए ये बहुत खास है। तो मैं इसीलिए हर प्रोडक्ट को बहुत क्लोजली फील करती हूँ। ये बाय हार्ट में हर प्रोडक्ट को फील करती हूँ। ये आप शंख देख रहे हो या रुद्राक्ष देख रहे हो या यंत्रास देख रहे हो, तो ये मेरे लिए ना नॉर्मल यंत्रास नहीं है। ओके। इनको बहुत उस तरीके से पावर घर में रख सकते हैं ना। ये मैं पहली बार देख रही हूँ जो 500 का आपने ये लगाया हुआ है। ये 500, ये भी पता नहीं मुझे क्यों मेरे मन के अंदर एक ऐसी कॉलिंग आई थी कि आज हम हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा ही हर किसी को चाहिए, तो इन्हीं के पीछे हम करेंसी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये मेरे मन में क्यों आया कि पायरेट भी पैसे के लिए होता है, तो पायरेट पे कुछ और ऐड करने की बजाय पायरेट पे क्यों ना करेंसी ऐड कर दी जाए, तो वो चुंबकीय शक्ति और ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम इसको अपनी वेस्ट वॉल पे लगाते हैं, ऑफिस की वेस्ट वॉल पे या अपने घर की वेस्ट वॉल पे, तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं पैसा आने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसको लगाते ही पैसा आ जाएगा, लेकिन आपके पास रास्ते खुलने शुरू हो, उस पे चलना आपका काम है। चलना आपका काम है। तो ये जितने भी यंत्रास हैं ये ज्यादातर इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं। अच्छा। अब नॉर्मली बहुत लोगों की कुंडली के अंदर जैसे काल सर्प की दोष होता है, तो हर किसी के लिए पूजा करने जाना बहुत टफ है। हाँ। पूजा करवाना बहुत टफ है, और ये भी नहीं आपको पता कि आप पूजा जिससे करवा रहे हो वो प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने स्पेशली एक काल सर्प दोष निवारण का यंत्र बनाया है। ओके। कि अगर आपको कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप इसको अपने मंदिर में रख के सिर्फ आप वाइब्रेशंस अपनी एक्सचेंज कर सकते हो। कोई भी कुंडली का, चाहे वो मंगल दोष हो, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे वो कोई भी दोष हो, वो योग होते हैं, वो आपको दोष नहीं देते, तंग नहीं करते, वो हम लोग फील करते हैं कि हमें तंग कर रहा है। हाँ। तो अगर हम इनको अपने प्रेजेंट करके मंदिर के अंदर और फील करते हैं ना कि आपने मुझे सेव करके चलना है, तो कोई भी काल सर्प दोष आपको तंग नहीं करेगा। तो ये यंत्र आपको ये वर्क करके देंगे। तो आपके पास हर चीज का वैसा उपाय है, जैसे आपके मन का भाव वैसे ही आप। हाँ, यस, मेरे लिए मेरे प्रारूदी सिर्फ ब्रांड नहीं है। हाँ। ये एनर्जीज है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो चलिए, थैंक यू गीतू, थैंक यू सो मच। थैंक्स।